वीकली रिव्यू रिपोर्ट विच इज जनरेटेड ऑन द पोर्टल, हमारे टोटल केसेस जो पिछले 7 दिन में आए हैं वो है 93। जो हमारी वीकली केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन जो है वो 276 है। जो हमारे केसेस डिक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक, दैट इज 43% ऑफ द केसेस हैव रिड्यूस्ड द केस पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी रेट इस वीक जो है वो 1.3% है, विच इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन आवर डिवीजन। उसके अलावा जो ओवरऑल हमारा क्यूमुलेटिव स्टेटस है, अभी तक हमारे कोविड सेकेंड सर्ज में 3661 केसेस जो है वो अभी तक पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं आफ्टर RT-PCR एंड रैट जो हम टेस्टिंग ऑन डे टू डे बेसिस करते हैं। कल हमारे 11 केसेस आए थे और हमारे इस वक्त जो एक्टिव जो केस लोड है वो 125 है। अनफॉर्चुनेटली हमारी 45 डेथ्स भी हुई हैं इन डिस्ट्रिक्ट रामबन ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव। हमने पिछले 2 हफ्ते में अपनी RT-PCR टेस्टिंग को फर्दर स्केल अप किया है और ओवरऑल जितने भी हम टेस्ट करते हैं डायरेक्शंस हैव बीन इशूड कि दे शुड बी 25% ऑफ ऑल दोस टेस्ट शुड बी RT-PCR टेस्ट, क्योंकि RT-PCR टेस्टिंग एक एक्चुअल आपको जो है असेसमेंट देता और दी पॉजिटिविटी रेट इन योर डिस्ट्रिक्ट। कल ऑनरेबल LG सर की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि जून 30 तक हमारे जितने भी 45 प्लस में जो लेफ्ट आउट जो है उन्हें हमें वैक्सीनेट करना है। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस इशू कर दी है कि वो अपनी टीम्स को जो है भेज के उन तमाम लोगों को मोटिवेट करें जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है। वी आर ऑल्सो फैक्टरिंग इन द माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो यहाँ से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट किए हैं, इन एवरी लाइवलीहुड उन्होंने वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई होगी। वी विल ऑल्सो फैक्टर इन जो कोमॉर्बिडिटी के जो केसेस हैं एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू मोटिवेट जो वैक्सीन हेजिटेंट पीपल हैं, ताकि हम 30 जून से पहले अपना टारगेट जो है वो अचीव करें। हमारा जो वैक्सीनेशन का रिस्पांस 18 to 45 ईयर वाली कैटेगरी में है वो ओवरवेलमिंग रहा है और पिछले 5-6 दिनों में हमने तकरीबन 18 से लेकर 19,000 लोगों को जो है वैक्सीनेट किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 14% ऑफ आवर टारगेट। जो हमारा जो टारगेट हमें मिला है 1,21,000 का, तो उसमें हमने 14% ऑलरेडी अचीव किया है। और हम अपनी वैक्सीनेशन साइट्स जो इस वक्त यूजली हमारी 70 और 80 के दरमियान में वैक्सीनेशन साइट्स रहती हैं, इसको स्केल अप फर्दर करेंगे ताकि हम जो है जो लो हैंगिंग फ्रूट है बेसिकली पीपल हु आर वॉलंटियरिंग इन कम, तो सेकेंड फेज में वी विल स्टार्ट आवर हाउस टू हाउस एंड डोर टू डोर कैंपेन ताकि वी वैक्सीनेट एवरीबडी इन दी 18 to 44 ईयर कैटेगरी। हम रिपीटेडली ये जो अपने आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन इज एब्सोल्युटली सेफ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑलमोस्ट 80% जो 45 प्लस कैटेगरी को वैक्सीनेट किया है, अपने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया है, कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि उन्हें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो। तो मैं फिर एक मरतबा लोगों से अपील करता हूँ कि अगर अभी तक उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन के पहले डोजेस नहीं लिए हैं तो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पे जाके वैक्सीनेशन करें। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर सुरेश जी का नंबर अवेलेबल है, वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी टीम उनके घर भेजेंगे सो दैट दे कैन गेट वैक्सीनेटेड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो बट कोविड केयर सेंटर्स हमारे मोर लेस सारे इक्विप हो चुके हैं। कुछ पंचायत कोविड केयर सेंटर्स को छोड़ के हमारे हर पंचायत कोविड केयर सेंटर पे जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है विच इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ पंचायत कोविड केयर सेंटर में पहुंचा है। 143 में से 160 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पंचायत कोविड केयर सेंटर्स में लगे हैं। उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट हैं, फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं जैसे बेड्स हैं, ग्लूकोमीटर्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स हैं, कोविड मैनेजमेंट किट्स हैं और रैट की जो सैंपलिंग होती है वो रेगुलर बेसिस
बेसिस पर होती हैं। अब चूंकि कोविड की केसेस में थोड़ी डिप आई है तो ऑक्यूपेंसी, बेड ऑक्यूपेंसी कम है, लेकिन हम लोगों से अपने आईईसी एक्टिविटीज़ के थ्रू और जो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि if there is even a single case of a rat positive patient in their village, उनकी जो पंचायत में है, तो वो इस फैसिलिटी को अवेल करें अगर उनके घर में एक सेपरेट वॉशरूम की, बाथरूम की या कमरे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हम ये जो पंचायत कोविड केयर सेंटर्स हैं, इन्होंने हमें 715 एडिशनल बेड कैपेसिटी दी है 143 पंचायतों को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में है। हमारी डेली रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जो हम हायर अथॉरिटीज को भेजते हैं, उनकी पोर्टल अपडेशन भी होती है, और ये रैट पॉजिटिविटी हमें रूरल पॉजिटिविटी का एक अच्छा इंडिकेटर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द मेडिकल ब्लॉक्स जहां पर रैट जो टेस्टिंग है वो कम हो रही है। दिस पोर्टल अपडेशन ऑफ डिफरेंट डेटा रिलेटेड टू rat testing, RT-PCR testing also helps us to come up with the actual figures about the positivity rate, mortality rate, recovery rate. So rat sampling is also an indicator of rural जो spread हुआ था, जिसको with the active cooperation, लोगों की मदद से, लोगों ने जो हमको cooperate किया during lockdown, कोरोना कर्फ्यू पीरियड, उसकी वजह से हमारा जो रूरल स्प्रेड है वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। और जो पंचायत कोविड केयर सेंटर्स में रैट टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है, इट हैज हेल्प्ड अस टू कंटेन द वायरस इन अ लार्जर एक्सटेंट। हमारे, जैसा कि आपको पता है, 4 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, घूल, बानीहाल, उखरल और बटूत। घूल हैज एंड बानीहाल हैव more or less completed their target. Batoot and Ukhral are two these medical blocks जहाँ 45 प्लस में हमारा बैकलॉग है, लेफ्ट ओवर है। इन दोनों ब्लॉक्स में, मेडिकल ब्लॉक जैसे बटूत बहुत बड़ा ब्लॉक है उसमें, और उखरल एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर इनएक्सेसिबल एरियाज भी बहुत है, दूर दूर के एरियाज हैं। हमारी टीम ने डोर टू डोर, हाउस टू हाउस कैंपेन करके मोर लेस सब लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई है। तो following the directions issued by the Honorable Lieutenant Governor yesterday in the review meeting, कोविड टास्क फोर्स की जो मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद हमने आज से और इसको फर्दर स्केल अप किया है, ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ हम कोशिश करेंगे कि जितना भी लेफ्ट ओवर बैकलॉग है उसे हम अचीव करें। कोई रेगुलर जो वीकली मीटिंग्स होती हैं उसमें फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिकॉज वी कैन नॉट बी इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ लॉकडाउन। यू हैव टू ओपन अप, इकोनॉमी को भी आपको चलाना है, तो अनलॉकिंग के साथ कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी लोगों में आ जाता है, कॉम्प्लेसेंसी आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कोविड खत्म हो गया, एंड इसी कॉम्प्लेसेंसी की वजह से कोविड अगेन रेयर्स इट्स अगली हेड। सो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शंस वर इशूड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, मोदी चीफ सेक्रेटरी, कि आप एग्जेम्पलरी फाइन इम्पोज करें वायलेटर्स के खिलाफ, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो और लोगों को पता चले कि वायलेशंस जो हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए पिछले कुछ दिनों में हमने जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिल स्टेशंस भी हैं जहां पर हमने काफ़ी लोगों का देखा कि पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, जैसे पत्नी टॉप है, तत्था टॉप है, टर्गन टॉप और सनासर के कुछ एरियाज हैं। उनके लिए हमने सेपरेट टीम्स बनाई हैं, पुलिस के कंपोनेंट्स की फैसिलिटेशन भी ली है, और पिछले एक हफ्ते के अगर आप फिगर्स लें तो हमने कोई 7,20,000 रुपए का फाइन लगाया है। एवरी डे हम 1 लाख के आसपास पिछले एक हफ्ते से हम फाइन लगा रहे हैं। क्यूमुलेटिवली हमने कोई तकरीबन 22,50,000 रुपए का फाइन लगाया है, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस फाइन, और प्रोबेबली मोर देन दैट, हमने जून के महीने में ही लगाया है, जब से हमारा अनलॉकिंग का फेज शुरू हुआ है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी सूरत में कोविड एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें, मास्क लगाएं, अपने हाथों को रेगुलरली धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो द गवर्नमेंट विल क्रैक डाउन और आपके खिलाफ एग्जेम्पलरी फाइन लगेगा। क्योंकि आपके मास्क न लगाने से एक तो आप अपने आप
को खतरे में डालते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगल बगल के जो आपके लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ती है। और हम किसी एक शख्स को एक पूरी सोसाइटी की ज़िंदगियों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमको सख्त से सख्त मेजर लेने पड़ेंगे, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड कर्फ्यू कंटिन्यू है। आज भी हमारा वीकेंड कर्फ्यू है जो 7 AM मंडे तक रहेगा, परसों तक रहेगा। उसके अलावा हमारा नाइट कर्फ्यू इज इन प्लेस। हमारी जो डे की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी टाइमिंग्स भी हमने SDDMA चेयरमैन नोटिफाई की है। हमारी जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक ओपन रहती हैं। उसके बाद हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद करें, ताकि कहीं ना कहीं हम कोविड को फैलने से रोकें। रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन की वजह से हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कंटिन्यूसली चल रहा है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है 310 करोड़ 21 लाख रुपए का, वो भी अप्रूव हो चुका है। एज एंड व्हेन सैंक्शंस विल बी कम्युनिकेटेड, तो द एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस विल स्टार्ट। और जितने भी हमारे आइडेंटिफाइड काम हैं, चाहे वो ऑन गोइंग है या न्यू वर्क्स जो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में टेकअप किए हैं, दे विल बी एग्जीक्यूटेड एंड टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हमने ज्यादातर काम अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में वही रखे हैं जिनकी विजिबिलिटी इसी साल या ज्यादा से ज्यादा अगले साल है। और मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि कंप्लीट मॉनिटरिंग के साथ हम इन सारे कामों को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि इनका डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमारी सोसाइटी को मिले। कम्युनिटी क्लास बताया था कि जो कम्युनिटी क्लासेस है उसके लिए पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन ने ऑर्डर निकाला। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दी ऑर्डर्स इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आवर चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैज आल्सो इशूड द रिक्विजिट ऑर्डर्स। We are also as chairman district development as chairman of the district disaster management authority, because we are in the midst of a pandemic, तो हम कम्युनिटी क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा डायरेक्शंस इशू करेंगे तमाम उन टीचर्स को जो एक तो ऑनलाइन क्लासेस कराते ही कराते हैं अपने घर से, उसके अलावा वो कम्युनिटी क्लासेस भी इन पर्सन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कंडक्ट करेंगे जो जिनको ना तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ स्मार्टफोन इन देयर होम्स, और ना ही प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ बीइंग इन इनएक्सेसिबल एरिया उनको जो ऑफलाइन मोड में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना था उनको अगर प्रोवाइड नहीं हुआ हो, तो दैट इज नाउ आवर फोकस एरिया। डायरेक्शन विल बी इशूड। मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो उन तमाम टीचर्स को आइडेंटिफाई करें और मैंडेटरी करें कि वो कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं। वीडियोग्राफी करने के लिए भी उन्हें कहा गया है, ताकि एक बच्चे को जो ही इज इन ए डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, उससे निकालने के लिए कम्युनिटी क्लासेस विद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पे हमारा फोकस है, और आने वाले 5-8 दिनों में हमारा फोकस इसी तरफ रहेगा। रामबन इज ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टॉलेशन, फुल इंस्टॉलेशन। कुछ हमारे एक्सेसरीज और मॉड्यूल्स आने थे, वो आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो टीम है और हमारे जो इसमें जो हमारे कंसेशनियर्स हैं, दे विल कम एंड इसका ट्रायल रन वेरी शॉर्टली हम इसका करके इट विल बी इन स्टेट ऑफ फंक्शनैलिटी। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है एक एडिशनल 1000 LPM का और प्लांट हमारे लिए सैंक्शन हुआ है। दैट प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर PM CARES फंड। उसका भी जो है काम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, सिविल वर्क्स। उसके अलावा हमारा जो इमरजेंसी हॉस्पिटल बटोर और CHC बालीहाल का ब्रिक वर्क चल रहा है अंडर द गिवन टाइमलाइंस। दोज टू विल आल्सो बी कंप्लीटेड, एंड so far as oxygen related demand and supply is concerned, we will be self-sufficient.